हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हमने 6 एडजस्टमेंट कर लिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक की हम बात कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की बात करी थी, एक्रीयूड अनएक्रीयूड की बात करी थी और डेप्रीसिएशन की बात करी थी। ये 6 एडजस्टमेंट की बात कर चुके हैं। और बेटा डेप्रीसिएशन का जितना हाईएस्ट वर्जन बन सकता था सब बना बनू के हर केस कर लिया हमने। ठीक है जी, आज आगे बढ़ेंगे बेटा, कुछ 2-3 एडजस्टमेंट और सीखेंगे, फिर बेटा एक आध इलस्ट्रेशन और करके जाएंगे। ठीक है जी, आप सब सामने देख रहे हैं। अभी पहले लिखेगा कोई नहीं बेटा, पहले सब समझेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 7, हमने 15 के आसपास एडजस्टमेंट सीखनी है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। एडजस्टमेंट नंबर 7 बेटा बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। लो जी, सब सामने देखना बेटा। एक्सट्रैक्ट बनाया मैंने ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस में मेरे को क्रेडिट साइड गिवन है कैपिटल, और बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10% पर एनम। ठीक है जी, पहले सब सामने देखेंगे, कुछ बातें याद करा दूंगा आपको, फिर बेटा बड़ा क्लैरिटी से समझाता हूं। बाबू पहले तो ये याद कर लो बेटा, बिजनेस एक बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन एक बिल्कुल अलग चीज है। याद है बेटा ये बात? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता था कि बिजनेस आप एक अलग बात हो और बिजनेसमैन आप एक बिल्कुल अलग बात हो। और अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस इसको भी लायबिलिटी में रिकॉर्ड करता था कि मुझे कैपिटल वापस करनी है आपकी। अगर ये एक ही बात होते बेटा तो अपने लगाए हुए पैसे को कोई लायबिलिटी कैसे बोल सकता है? ठीक है ना, हम कैपिटल को कहां दिखाते हैं बेटा? लायबिलिटी साइड दिखाते हैं ना। यानी कि बिजनेस कह रहा है ना कि बिजनेसमैन तू एक अलग चीज है, अगर तूने मेरे को स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया भी है ना, तब भी मैं वो तेरा पैसा वापस लौटाऊंगा जरूर, इसलिए तो बिल्कुल अलग बात है मेरे लिए। ठीक है जी, अब क्योंकि अलग अलग बात है और बिजनेसमैन दैट मींस प्रोप्राइटर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल दी है, तो बेटा बिजनेस कह रहा है ले भाई तूने पैसे दे रखे हैं ना मुझे स्टार्ट करने के लिए, ब्याज ले मुझसे। तो बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी कि बेटा बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहता है 10%। समझ में? ब्याज क्यों दे रहे हैं बाबू? अगर दोनों एक बात होते तो अपने आप से कौन ब्याज लेता है, अपने आप को कौन ब्याज देता है? क्योंकि बेटा लॉ की नजर में बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से दोनों अलग अलग चीज है। इसी वजह से, क्योंकि आप अलग अलग चीज हो, इसी वजह से आप क्या कर रहे हो बेटा, बिजनेसमैन को ब्याज देना चाहते हो। ठीक है ना, और वो ब्याज कितनी है बेटा? 10% पर एनम। पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? ये समझ में आया ब्याज दे क्यों रहे हैं? क्योंकि अलग अलग बातें हैं बाबू। अब रही बात एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट होगी क्या? सर ये एक बड़े काम की बात है, सब मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देखना बेटा। अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ भी देना होता है, हम नगद कभी नहीं देते, या बिजनेस ने बिजनेसमैन से कुछ लेना होता है, हम नगद लेते भी नहीं है बाबू। अगर बिजनेस ने कुछ देना है बिजनेसमैन का, तो हम पता है क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी को और बढ़ा देते हैं। मान लो अभी समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मैंने लायबिलिटी साइड सबसे पहली अमाउंट लिखी कैपिटल, और कैपिटल लिख दी मान लो 5 लाख रुपए। मैंने बिजनेस ने अगर बिजनेसमैन के कुछ और 50,000 60,000 भी देने हैं ना, हम नगद कभी नहीं देते, हम क्या करते हैं, कैपिटल और बढ़ा देते हैं कि अपना कर्ज, कैपिटल कहां लिखी है, लायबिलिटी साइड की, कर्जा और बढ़ा रहा हूं। नगद लेन देन कभी भी नहीं होता बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में। और अगर मैंने कुछ लेना हो बेटा बिजनेसमैन से, तो इसकी कैपिटल को उठा के हम कम कर देते हैं कि अब तेरा कर्जा कम हो गया, नगद नहीं ले रहा मैं तेरे से, मुझे मत दे तू नगद, मैं तेरी लायबिलिटी, मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल को कम कर देता हूं, यानी कि मैं अपनी लायबिलिटी कम कर रहा हूं।
समझ आई बात? अगर हमने बेटा बिजनेसमैन को कुछ और देना है तो नगद मत देने बैठ जाना, अपना कर्जा बढ़ा लो, दैट मींस कैपिटल को बढ़ा लो, कैपिटल बढ़ा लो, वो लायबिलिटी साइड लिखे, आपका कर्जा बढ़ गया। और अगर बेटा हमने कुछ चार्ज करना है, उससे और लेना है बेटा कुछ, तो बेटा नगद मत लो, क्या करो बेटा, अपनी लायबिलिटी को कम कर लो, दैट मींस कैपिटल को कम कर दो बेटा। समझ आई? पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? ऑल ओके? अच्छा चलो ये भी बता दो मेरे को बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा या इनकम? फटाफट बताओ, खर्चा या इनकम? बिजनेस के लिए, हम तो बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं ना, हमारे लिए तो खर्चा है। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया था, मैंने कहा ले पकड़ 10% ब्याज ले ले, तो बेटा बिजनेस के लिए तो खर्चा है। बेटा जर्नल एंट्री क्या करते थे, पहले तो यही याद करा देता हूं, सारे खर्चे क्या होते हैं बेटा? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा हम जर्नल एंट्री करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा अब सुन लो मेरी बात, अगर मैं नगद दे दूं तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया बेटा, प्रोपराइटर को कुछ देना है, प्रोपराइटर से कुछ लेना है, हम नगद कभी नहीं देने वाले। हमने क्या करा बेटा, हमने 40,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, तो बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, मैंने खर्चा डेबिट कर दिया, लेकिन बेटा मैं नगद कुछ नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, अपना कर्जा बढ़ा के बैठ जाऊंगा। बिजनेस ने 50,000 देने ना, हम कर्जा बढ़ा देंगे बेटा, दैट मीन्स कैपिटल बढ़ा दो, और कुछ ना करो बेटा, उसकी कैपिटल बढ़ा दो ताकि आपका कर्जा बढ़ जाए, नगद हम कुछ नहीं देते। अब बाबू ऑन द सेम लॉजिक, अगर आपको जर्नल एंट्री समझ आई हुई है, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना, और जर्नल एंट्री वहां पे भी इसी लॉजिक से समझाई थी, अगर समझ में आई हुई है, फिर एडजस्टमेंट में तो कुछ बचता ही नहीं। लो करके दिखाएं क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट में। बाबू आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, एडजस्टमेंट कहां कितनी जगह जाती है बेटा? 2 जगह, बात पहले भी हुई है बेटा आपके साथ, ठीक है ना। मैंने क्या करा, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ऐड होगा? सबसे पहले कैपिटल में ऐड होगा, आप अपना कर्जा बढ़ाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 10% 50,000, यानी कि बेटा आपकी लायबिलिटी अब 5 लाख की नहीं है, 5,50,000 की होगी। दिख रहा है कर्जा बढ़ गया मेरा, और बेटा सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कहां डेबिट कर दूं बेटा इसको? P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 50,000, और वो लॉजिक भी हमारा चल ही रहा है बेटा, अगर कोई चीज इस साइड प्लस होगी तो वो इसी साइड रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात? और जर्नल एंट्री से भी क्लियर था बेटा कि कैपिटल में जोड़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चों में दिखाना है, दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑल ओके? फटाफट से नोट डाउन करना बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 8, सब सामने देख रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहा कोई भी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इससे भी ज्यादा इजी है। लो मान लो बेटा मेरे को ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट गिवन है, और बेटा डेबिट साइड गिवन है ड्रॉइंग्स 2 लाख रुपए, और एडिशनल इन्फो कहती है इंटरेस्ट on drawings is charged at the rate 8% per annum। लो जी ये एडिशनल इन्फो है बेटा। अगेन बिजनेस एक अलग बात, बिजनेसमैन बिल्कुल अलग बात। अगर बिजनेसमैन पैसे डालता है मेरे बिजनेस में, जिसको मैं कैपिटल कहता हूं, तो मैं उसको उस चीज की ब्याज भी देता हूं, क्योंकि हम दोनों अलग अलग चीज है। और मैंने अगर ब्याज दी तो मेरे लिए खर्चा मैंने खर्चों में रिकॉर्ड करा, एज वेल एज बेटा मैं अपना लायबिलिटी बढ़ा लेता हूं, मैं कभी नगद नहीं देता पैसे। क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल ओके हुई थी बात बेटा। अब बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने बिजनेस से ड्रॉइंग्स कर ली। अब क्योंकि बेटा हम दोनों अलग अलग बात है, जैसे उसने बिजनेस से पैसे निकाले, मैं कहा ला भाई अब ब्याज हमें भी चाहिए। जब तू बिजनेस में पैसे डालता है तू ब्याज लेता है, अगर तू अब बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो ब्याज हमें भी चाहिए। अब बाबू एक बात बताओ, हम प्रोपराइटर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे हैं, हमारे लिए इनकम या खर्चा? इनकम। पक्की बात है, इनकम है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बेटा जब मैं जर्नल एंट्री करता था मैं इसको क्रेडिट करता था, अगर आपको ध्यान आया हो,
ठीक है ना। तो बेटा अगर मैंने प्रोपराइटर से पैसे लेने हैं, क्या मैं नगद ले लूंगा? क्या बेटा बिजनेसमैन और बिजनेस कभी भी नगद हिसाब करते हैं? नहीं बेटा। जिस दिन बिजनेस बंद हो जाता है आखिरी में, उस दिन जो बैलेंस होता है बेटा कैपिटल का, वो पे कर देते हैं नगद। लेकिन जब बंद होगा, जब तक चलता आ रहा है तब तक कोई भी नगद हिसाब नहीं होता प्रोपराइटर और बिजनेस के बीच में। तब तक क्या चलता रहता है बेटा? उधार। आपने कुछ देना है, कैपिटल बढ़ाए जाओ, लाइबिलिटी बढ़ाए जाओ। आपने कुछ चार्ज करना है बेटा, कैपिटल कम कर दो, लाइबिलिटी कम कर दो। लो प्यारे बच्चों, हमने क्या करा बेटा, मुझसे ब्याज चार्ज करनी है। अगर पैसे ले लेता फिर तो लिख देता कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया जी बिजनेस में। लेकिन बेटा आप पैसा नगद नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, कैपिटल को कम करेंगे। कैपिटल कम कैसे की जाती है बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करो, अभी दिखाता हूं बेटा। 8% आपने 2 लाख का चार्ज किया, यानी कि 16,000 आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। सबसे पहले बेटा इंपैक्ट 2 जगह पर जाएगा, दिखाई दे रहा होगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ इनकम, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 16,000। और दूसरा इंपैक्ट बेटा, बहुत काम की बात, कैपिटल में से हम ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना बेटा, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं। ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 2 लाख। अब सुन लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ना ड्रॉइंग्स में ही ऐड होता है, या तो ये कह लो ड्रॉइंग्स में ऐड करके माइनस कर दो, या ये कह दो बेटा कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी माइनस हो जाता है, जैसे आपको सही लगे, क्योंकि दोनों बातें एक ही है बाबू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स में ऐड होता है। देख लो बेटा, ड्रॉइंग्स डेबिट होती है ना, अगर मैंने यहां पर भी ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया तो डेबिट अब 2 लाख का नहीं रहा, 2,16,000 का हो गया। चाहे तो लिख दो ड्रॉइंग्स 2,16,000 माइनस कर दो, ठीक है जी। और बेटा माइनस ही तो करना है, तो बेटा अलग से क्लैरिटी से शो कर दो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी माइनस होना है। अब देखो बेटा, मैंने 5,50,000 देने थे प्रोपराइटर के। मैंने कहा प्रोपराइटर देख, एक तो तूने 2 लाख निकाल लिए, अब मैंने 3.5 लाख देने हैं तेरे, और एक मैंने तेरे से ब्याज लेनी है, वो ब्याज भी काट देता हूं। अब मैंने कुल मिला के तेरे पैसे देने हैं 3,34,000 रुपए। मैंने तेरे 5,50,000 नहीं देने, 2 लाख तो तू घर निकाल के ले गया, और ब्याज भी तो देनी है तूने मेरे को उसकी 2 लाख रुपए की। वो ब्याज मैं नगद नहीं ले रहा, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी लाइबिलिटी, अपना कर्जा ही कम कर रहा हूं। समझ आई बात बेटा? तो अब हम कितना देंगे, 3,34,000 हमें फ्यूचर में देना है बेटा प्रोपराइटर को वापस। ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं सर? सारी गेम जर्नल एंट्री की थी, दिखाई दी हो तो अगर, ठीक है ना। और ये बात भी हो गया बेटा, जर्नल एंट्री तो खैर हमने पूरा PhD करी है बेटा जर्नल एंट्री के टाइम पर इन चीजों में। ऑल ओके, नोट डाउन करना फटाफट से, फिर बढ़ेंगे आगे। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना बेटा, अभी लिखेगा कोई नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसी एडजस्टमेंट को बेटा हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। सब सामने देख रहे हैं बेटा, ये बात समझनी है बहुत अच्छे से हमने, ठीक है ना। और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, पेपर कभी नहीं बताएगा ये एडजस्टमेंट है, आपको सोचना होगा, कोई एडिशनल इन्फो नहीं होगी, आपको दिमाग लगाना होगा कि हाँ ये एडजस्टमेंट है। नाम से देखो क्या है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, ठीक है ना, मतलब वो कॉमन सेंस वाली, ठीक है ना। फिर आपको पता ही है कितने बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसको। बेटा ऐसे दिया गया है मुझे ट्रायल बैलेंस में, लो लिख दो, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है बैंक लोन क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी होता है, इंटरेस्ट ऑन, एक काम करते हैं, डेट भी दी गई है 1 जून 2020, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8,000, 15% इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 1 सितंबर 2000 एंड एक काम कर 1 अक्टूबर 2020
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। लो बेटा, कुछ एक्सट्रैक्ट है बेटा ये ट्रायल बैलेंस के, और बेटा ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, मैंने कुछ भी एडिशनल इन्फो नहीं ली। ठीक है जी, आपने दिमाग लगाना है। जब भी बेटा बैंक लोन के आगे कुछ परसेंटेज हो और इंटरेस्ट भी गिवन हो, या इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ परसेंटेज गिवन हो और उसका इंटरेस्ट भी गिवन हो, तो यहां पेच होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने सोच के चलना है कि हाँ यहां पंगा हो सकता है। ठीक है जी बाबू, देखते हैं बेटा क्या पंगा हो सकता है। अच्छा देखो, इसने बताया कि आपने ना ये बैंक लोन 1 जून 2020 को लिया, ठीक है, और ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है क्योंकि साल के आखिरी दिन तो 31 मार्च 2021 का ये ट्रायल बैलेंस है। अच्छा, कायदे से सोचें बेटा कितनी ब्याज हमें देनी चाहिए थी। मैंने जब बैंक लोन 1 जून को लिया तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक की ब्याज मुझे देनी चाहिए थी। देखें कि कितनी बैठती है ब्याज। बाबू 1 लाख का आपने बैंक लोन लिया, 12%, ये कुछ और नहीं, ये बेटा ब्याज का रेट है कि आपने कितनी ब्याज देनी है बैंक को। मैंने 12% बैंक को ब्याज देनी है। कितने महीनों की बेटा? कितने? 10 मंथ की। कैसे निकाला हमने बेटा? बाबू 1 जून यानी कि पूरा जून मंथ है आपके पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है ना। वैसे तो मुझे तो पता नहीं, आप तो सीधा ही चल रहे होंगे पक्का है, मैं तो उल्टा चल रहा था। ठीक है ना, एक गया अप्रैल, एक गया मई, अभी पूरे 10 महीने पड़े हैं। ठीक है ना, आपके अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है कैलकुलेट करने की। लो जी, हमें 10 महीने का ब्याज देना है बेटा बैंक को। बाबू 10 महीने का ब्याज कितना निकल कर आया बेटा? यानी कि हमें बैंक को ब्याज देना चाहिए था 10,000 रुपए। बेटा क्या मैंने 10,000 का ब्याज दिया? मैंने कितना ब्याज दिया? तो आपको नहीं लगता बेटा 2,000 रुपए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू तो हो चुका है, दिखाई दे रहा है बेटा, आप लोन बरत चुके हो बेटा 10 महीने, तो 10 महीने बरत चुके हो, आपको तो 10 महीने की ब्याज देनी चाहिए थी। आपने बेटा 10,000 कहां दिया? आपने तो 8,000 रुपए दिए बेटा। तो दिखाई दे रहा है बेटा, ऐसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट। बताएगा कोई नहीं, और अगर एडजस्ट नहीं करके आओगे तो नंबर जरूर कटेंगे। क्लियर हुई ये बात? पक्के से क्लियर हुई? सबको क्लियर हो गई? समझ आई? अच्छा जी बाबू, तो एडजस्ट कैसे करेंगे इसको? लो पहले इसके एडजस्टमेंट सीखते हैं, फिर बेटा इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। बाबू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रही बैलेंस शीट। बाबू ट्रायल में गिवन चीजें कितनी जगह जाएंगी? जो चीजें ट्रायल में गिवन होती है वो एक ही जगह जाती है, लेकिन एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। ठीक है ना बेटा। बैंक लोन मुझे ट्रायल में गिवन है 1 लाख, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी फॉर अस, तो बेटा बैंक लोन को रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कि हमने बैंक से 1 लाख का कर्जा लिया है, ये रिकॉर्ड कर दिया। और पहली बात क्रेडिट में गिवन था, तो आपको पता ही है बेटा कहां कहां जा सकता है। बाबू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लो जी P&L अकाउंट में आता है। मैं ऊपर लिखता जरूर ट्रेडिंग हूं, तो मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूं ताकि आपको पता रहे मैंने ट्रेडिंग की जगह छोड़ दी। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा मैंने 8,000 पे किया, मैंने अभी बेटा इसको बाहर ही लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा मुझे एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है कि 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो सर आपको पता ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड करेंगे हम बेटा। हमने करा ऐड कि हमने खर्चा देना है बेटा, रिकॉर्ड करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपी। और बेटा दूसरी जगह कहां जाएगा ये? सर यहां ऐड हो रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा यहीं जाएगा, इसी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके? सबको समझ आई है बात? मुश्किल बात तो करी नहीं। आपको पता लग रहा होगा इनडायरेक्टली बेटा कुछ और नहीं, आउटस्टैंडिंग ही है ये। ठीक है ना, इनडायरेक्टली कुछ करा थोड़ी, आउटस्टैंडिंग ही तो है ये, बस नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस नहीं है। इस बार इंटरेस्ट निकालना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए। ठीक है जी, ऐसे ही बेटा बिल्कुल ऑन द सेम लाइन ये भी बात एडजस्ट करते हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट आपने 2 लाख रुपए की करी है, और ये करी है 1 अक्टूबर 2020,
और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा 31 मार्च 2021 के दिन, और ट्रायल बैलेंस भी हमें 31 मार्च 2021 के दिन गिवन है, यानी कि बेटा 6 महीने तक मेरी इन्वेस्टमेंट रही है। तो बेटा मुझे ब्याज कितनी मिलनी चाहिए थी? सर दिखाई दे रहा है कि 15% ब्याज मिलनी चाहिए थी। तो बेटा देखें कि कितनी मिलनी चाहिए थी, पहले ये देख लेते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी, फिर देखेंगे कितनी मिली है। बेटा मैंने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी 15% पर फॉर द 6 मंथ, तो बेटा देखते हैं कितनी मिलनी चाहिए था ब्याज। बेटा मेरा तो कैलकुलेशन कहती है 15,000 ब्याज मिलनी चाहिए थी। क्या बेटा हमें 15,000 ब्याज मिली? कितनी ब्याज मिली हमें बेटा? 12,000। तो आपको नहीं लगता बेटा इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड एक्रूड इनकम है बेटा 3,000 रुपए की? मुझे तो 12 ही मिले ना, मेरी तो कैलकुलेशन कहती है 15 मिल जाने चाहिए थे आज तक। तो क्या बेटा मैं इनकम कमा चुका हूं? बेटा मेरी अगर इन्वेस्टमेंट 6 महीने रह गई है बिजनेस में तो मैं इनकम तो अर्न कर चुका हूं, लेकिन मिली नहीं है मुझे। कोई नहीं, मिल जाएगी बेटा हाल फिलहाल में। तो बेटा करें रिकॉर्ड। लो जी, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट फॉर अस। तो बेटा हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करा इन्वेस्टमेंट। ट्रायल के अंदर गिवन चीजें बेटा एक ही जगह पर जाएंगी। मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। बेटा कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, कहां जाना चाहिए दिया ये? क्या? हाँ कहां जाएगा? P&L में तो 2 साइड होती है ना। ठीक है जी बेटा, क्रेडिट साइड इसलिए जाएगा क्योंकि ये गिवन ही क्रेडिट में है बेटा। बाय इंटरेस्ट इनकम बेटा अभी बाहर मत दिखा देना, सॉरी अंदर मत दिखा देना, बाहर ही दिखा दो बेटा। मैंने रिकॉर्ड कर दी इंटरेस्ट इनकम 12,000 रुपए। ठीक है जी, मेरे हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए थी बेटा? 15,000 रुपए। 3,000 रुपए की इनकम क्या है? एक्रूड इनकम है। तो बेटा मैं रिकॉर्ड करूंगा प्लस एक्रूड इनकम 3,000 ओनली बेटा। और आपको पता भी है अगर मैं कोई इनकम अर्न कर चुका हूं, रिसीव नहीं हुई, तो बेटा हो ही जाएगी रिसीव महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कभी तो रिसीव होगी ना बेटा। इट इज एसेट फॉर अस। और बेटा लॉजिक तो क्लियर होने ही है बेटा, उसके साथ साथ रटने वाले बच्चों की मौज अलग है। कोई चीज जिस साइड प्लस होती है उसी साइड ही जाती है बेटा, और कहीं जा ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो बेटा इस साइड प्लस हुई है, इसी साइड रहेगी बेटा, एसेट में जाएगी। एक्रूड इनकम 3,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है ना? आज हमने 4 बातें करी, चारों इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, ये एडिशनल में नहीं गिवन होगी, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है जी, फटाफट से नोट करना बेटा, फिर इलस्ट्रेशन 2 करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अभी। फटाफट से एक बार मेरे साथ साथ ट्रायल बैलेंस फटाफट से देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 20 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मुझे बेटा 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनानी है और 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रायल मुझे दिया है बेटा मेरी, तो इसने मुश्किलें आसान कर दी, ट्रायल दे दिया तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती बेटा। एडजस्टमेंट फटाफट से रीड करते हैं। स्टॉक एट द एंड 60,000, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। पता ही है बेटा 2 जगह जाना है। या बेटा अगर टेंशन निपटाना चाहते हो, लो सबसे पहले यही टेंशन निपटा दो। क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं बेटा, एक लाइन छोड़ के दिखा देना, अच्छा लगता है बेटा अगर आप फॉर्मेट से चलो तो। ठीक है ना सर? फॉर्मेट ये कहता है पहले आप ओपनिंग स्टॉक दिखा दो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल सेल्स रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सेस और बेटा फिर जीपी। ठीक है ना? वैसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, लेकिन फिर भी बेटा क्लोजिंग स्टॉक मैंने 60,000 दिखा दिया। ऐसे ही बेटा एसेट साइड भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 60,000 रुपए। अब बेटा उस दिन एक बात सिखाई थी, जैसे भी जहां पर भी कोई भी एडजस्टमेंट दिखाई दे हमेशा डॉट लगा दो। ठीक है जी? अब मुझे दिखाई दे रहा है डैप फिक्स्ड एसेट्स पे 10% और बेटा ट्रायल बैलेंस में सबसे लास्ट आइटम है फिक्स्ड एसेट्स, लगाओ डॉट। आप बताओगे मैं नहीं लगा रहा हूं, मुझे आप बता देना कि यहां पर डॉट है। ठीक है जी? कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹400। बेटा देखो अब
जरूरी नहीं है पेपर लैंग्वेज एक्रियूड एंड एक्रियूड आउटस्टैंडिंग दे प्रीपेड दे, आपको समझना है बेटा। उसने कहा कमीशन अर्न कर दी पर रिसीव नहीं करी, सर मतलब समझ गए होंगे समझदार बच्चे, मतलब एक्रियूड इनकम। बेटा कमीशन कहां दिया गया है? ओपनिंग स्टॉक से ऊपर और प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग के नीचे, लगा लो डॉट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और अगर आप देखोगे वर्ड है रेंट रिसीव्ड, मुझे पक्का पता है ट्रायल में क्रेडिट साइड में कहीं रेंट होगा, यानी कि रेंट रिसीव हुआ होगा। और आप देखोगे बेटा रेंट रिसीव हुआ है 13,000 रुपी, शुरू की 7वीं 8वीं आइटम है। ये मतलब क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अनएक्रियूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लगा ली डॉट। बेटा कहता है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट आइटम कैपिटल और ड्राइंग है, इन दोनों पे डॉट लगा लो। डॉट लग गई सारी, एडजस्टमेंट सारी आती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि एडजस्टमेंट आती नहीं, सारी आती है, इजी है क्वेश्चन तो बेटा भगाते चलते हैं, एक एक करके एक एक बच्चा बताता जाएगा। स्नेहा से शुरू करेंगे। स्नेहा परचेजेज एंड सेल दी हुई है, बताओ कहाँ रिकॉर्ड करूं? किसके? पूरा बोला कर। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करो। सीधा कहां करूं? अंदर रिकॉर्ड कर दूं? बाहर रिकॉर्ड करूं? क्यों? वेरी गुड। बाय सेल्स, सेल्स रिकॉर्ड करी मैंने बेटा 5,20,000। आगे बढ़ो जी। स्नेहा शर्मा, रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कौन से रिटर्न? फाइनल बता। परचेज सेल। बेटा रिटर्न इनवर्ड, अरे यार कभी रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड में परेशान हो, एक सिंपल सा तरीका बताया हुआ है, और मैं कहता हूं ट्रायल दिया हुआ तो तरीका सोचने की जरूरत नहीं। ये रिटर्न किस साइड दी हुई है? डेबिट साइड। अरे सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगी, बस सिंपल सी बात। ये सेल्स रिटर्न है, रिटर्न की साइड ही देख लो, बंदा इतना तो वैसे समझ जाए। रिटर्न बेटा 15,000 है, मैंने माइनस कर दी 5,05,000 रुपए मैंने सेल्स दिखा दी। आगे बढ़ो जी कशिश। रिटर्न आउटवर्ड 9,000 रुपए, क्या है ये? बेटा क्रेडिट साइड में रिटर्न दी गई है, परचेज हमेशा डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट। मैंने परचेज रिटर्न माइनस कर दी 9,000 रुपए। बढ़ो जी आगे। सान्या कैरेज दी है 12,400, क्या करूं बेटा? बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मैंने लिख दिया टू कैरेज। बेटा अगर कुछ नहीं कहता, कैरेज हमेशा परचेज से रिलेटेड होती है, कैरेज कार्टेज और फ्रेट, कुछ भी ना कहे हमेशा परचेज से रिलेट करेगी। आगे बढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरी कहां रिकॉर्ड करे बेटा? P&L अकाउंट ट्रेडिंग। बेटा अगर पहला वर्ड वेजेस है तो हमेशा ट्रेडिंग, और पहला सैलरी होता तो बेटा P&L में जाता। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस मान्या। बेटा ये सिर्फ इसका नाम कंफ्यूज करने के लिए है, अब ये मत सोच लेना ट्रेड और ट्रेडिंग का कोई लिंक है, मैंने ये बात पहले भी समझाई थी आपको, ठीक है ना। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस P&L का पार्ट होते हैं, मैंने दिखा दिया 2,200। स्नीट रेंट 13,000 और डॉट भी है। ट्रेडिंग अकाउंट में, अच्छा वही तो इसी साइड लिख दिया बेटा मैंने। अरे सॉरी गलती हो गया। हिल गई तो लिखवारी खर्चों में और फिर कह रही अनएक्रियूड इनकम है। मैंने ना बिल्कुल सही लिखा था, तूने कहा मैंने जान के गलत लिख दिया। मैंने कहा देखो तो सही, कितनी देर तक याद नहीं आता। देख ले पहले कहां दिया हुआ ट्रायल में, क्रेडिट साइड दिया हुआ बेटा। बाय रेंट 13,000 मैंने इनकम रिकॉर्ड की और बेटा डॉट लगी हुई है, फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, कहता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, रेंट एडवांस में आ गया। बाबू मुझे तो ये 12 महीनों के लिए ही बनाना था ट्रेडिंग और P&L, कहता है एडवांस में भी आ गया किसी 1-2 महीने के लिए। भाई मैं तो 12 ही महीने का दिखाऊंगा, अगर एडवांस आ गया तो मैं तो हटा दूंगा बेटा, मुझे तो 12 महीने के लिए खर्चा चाहिए, 12 महीने के लिए इनकम। तो बेटा मैंने बाहर कर दिया अनएक्रियूड रेंट को 1,000 रुपी, और बेटा कोई चीज माइनस हुई है, आपको पता ही किस साइड जानी चाहिए बेटा, ये कहां जाएगी? लायबिलिटी। और लॉजिक भी है बेटा, लॉजिक समझ लो। अरे कोई पर्सन आपको रेंट देगा एडवांस में, बेटा आपको परफॉर्म करना है उसके लिए, अभी आपको अपनी जगह देनी है बेटा उसको अभी, ठीक है ना। तो बेटा आपके लिए लायबिलिटी, लो जी
अनएक्रियूड रेंट 1000 ओनली। बढ़ते हैं आगे। जानवी बताओ बेटा, रेंट के बाद इंश्योरेंस 2000, P&L अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट वन वंशिका ऑडिट फी 1200 कहाँ दिखाऊं बेटा? ठीक है बेटा, 2 ऑडिट फी P&L अकाउंट में डेबिट साइड 1200। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स खुशी बेटा, डेटर्स एसेट्स हैं और क्रेडिटर लायबिलिटी हैं, तो दोनों रिकॉर्ड कर देना। जो अमाउंट डेबिट में है वो डेटर की है क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है ना, और जो अमाउंट क्रेडिट में है बेटा वो क्रेडिटर्स की है। हमने रिकॉर्ड कर दिया। बढ़ते हैं आगे। दिव्या BR और BP बेटा, BR एसेट्स है, जो अमाउंट डेबिट साइड दी है वही एसेट्स है, और BP बेटा लायबिलिटी है, हमने रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5500 प्रियांशी, P&L के डेबिट साइड टू प्रिंटिंग खर्चा है बेटा ये 5500 का। कमीशन 1000 रुपी प्रियांशी बेटा, क्योंकि क्रेडिट साइड में ही गिवन है तो आपको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करनी है, और इस पे डॉट भी है शायद, है ना बेटा? डॉट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट टू 400। बेटा, आप कमाई कर चुके हो लेकिन मिली नहीं है अभी। बाबू, मिली हो कि ना मिली हो मुझे तो दिखाना है, क्योंकि वो इस पीरियड को एक्रियू करती है। मैं कमाई कर चुका हूं ना, तो दिखाओ बेटा, ठीक है ना, चाहे मिली है कि नहीं मिली। तो बेटा मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको एज अ एक्रियूड इनकम, एक्रियूड कमीशन 400 रुपी। और बेटा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी बेटा। ये आपके लिए क्या है बेटा? एसेट है। और बाबू लॉजिक भी है ही है, और साथ साथ हमारा वो रटने वाला तरीका तो चल ही रहा है। एक्रियूड कमीशन 400 रुपी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मान्या, ओपनिंग स्टॉक 36,000। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली आइटम यही होती है बेटा, ओपनिंग स्टॉक 36,000 ओनली। आगे बढ़ते हैं बेटा। अक्षत कैश इन हैंड 12,800। एसेट्स, कैश इन हैंड इज एसेट फॉर द बिजनेस। कैश हमने दिखा दिया बेटा 12,800 रुपए। आगे बढ़ते हैं जी। बाबू जी बताओ, कैश एट बैंक 12, बस बच गया बस 26,800 रुपए रिकॉर्ड कर दिए हमने। हार्दिक नेक्स्ट आइटम इज बैंक लोन 20,000। बेटा बैंक लोन 20,000, और अगर आप अगली आइटम देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, बट बेटा एडजस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा बैंक लोन के आगे कोई इंटरेस्ट का रेट ही नहीं गिवन, तो आप बच गए। अगर ये इंटरेस्ट होता तो पक्का यहाँ एडजस्टमेंट हो जाती है, और ऐसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है ना बेटा, ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। बेटा बैंक लोन फिलहाल हमारे लिए लायबिलिटी है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया बैंक लोन 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ते हैं आगे। राघव, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। P&L के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। बढ़ते हैं आगे। कैपिटल 2.5 लाख रुपए, ये बताएगा मेरे को वंश। लायबिलिटी साइड सबसे पहली आइटम ही यही है बेटा, कैपिटल 2.5 लाख रुपए। कैपिटल में बहुत सारी एडजस्टमेंट है, भागने की जल्दी मत करना, ठीक है जी। अब बस वंश तेरा कहानी खत्म। कृष्णा, कैपिटल पे डॉट लगी हुई है, और 5वीं एडजस्टमेंट बोलती है अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करूं इसका? अभी सिखाया आज। क्या कहां पे? लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। हाँ कहां लिख दूं? लिख दो, ये ले लिख दिया। फिर अब क्या करूं? कल की मार भूला नहीं तू? क्या भूल गया बेटा? अभी सिखाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ऐड होता है बेटा? कैपिटल में, और इट इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। आप प्रोपराइटर को ब्याज दे रहे हो
तो ब्याज दे रहा हूं, खर्चा है मेरे लिए। तो बेटा ऐड करेंगे सबसे पहले कैपिटल में। मैं नगद कुछ नहीं देता प्रोप्राइटर को, अपना कर्जा बढ़ाता रहता हूं। मैंने ऐड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बेटा 8%। 8% ऑफ 2,50,000 इज 20,000। और बेटा क्योंकि खर्चा है, और बेटा खर्चों वाली साइड P&L की डेबिट साइड भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। क्रिश नेक्स्ट आइटम बेटा ड्राइंग्स है 15,000, कैसे रिकॉर्ड करूं? एग्जैक्टली बेटा कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे ड्राइंग्स को, 15,000 ओनली। आगे बढ़ो जी। रमन भाई डॉट लगी हुई है ड्राइंग्स पे तो दिखाई दे रहा होगा कोई एडजस्टमेंट है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 रुपए। क्या करूं? ड्राइंग्स में आएगी, ड्राइंग्स एरी, क्या करूं? अभी बताया भाई, ध्यान होता कहाँ है? किसमें? आर्यन लिहाज बस इसी का है, खा चुके कल सारे। क्योंकि अगर अभी बताने के बाद अभी आप बता नहीं पा रहे हो ना, तो भाई या तो प्रॉब्लम पूछो, और अगर प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे इसका मतलब यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थप्पड़ खा के समझा जाएगा फिर। मान्या बिल्कुल भाई, या तो ये बोलो ड्राइंग्स में ऐड करूंगा, तो ड्राइंग्स में भी ऐड करोगे, ड्राइंग्स खुद ही माइनस हो रही है तो ये भी माइनस होगा, या सीधा कह दो कैपिटल में से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर दूंगा कैपिटल में से। और अगर किसी को कोई भी मुकालता है तो पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसमें देख लो मैंने क्या लिखा है। वहां पे भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 रुपए माइनस कर दिया, एज वेल एज मान्या एक और जगह जाएगा, कहां पर बेटा? बिल्कुल बेटा, ये मेरे बिजनेस के लिए इनकम है कि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स करी, मैं उससे ब्याज चार्ज कर रहा हूं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 रुपी मैंने रिकॉर्ड कर दिया एज अ इनकम दिया। नेक्स्ट आइटम इज फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। एसेट साइड बेटा हमने रिकॉर्ड करा फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। लवन्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर बेटा डॉट लगा है, क्या करूं? कहता है डैप लगाना है 10%। और एक और जगह जाएगा डैप, वो कहां है? एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है ना बेटा, कहां जाएगा फिर? है डेबिट साइड, डेबिट साइड, फिर कौन सी साइड? खर्चा है, फिर कौन सी होती है खर्चे वाली साइड? तो फिर बता दे, कॉन्फिडेंस तेरे अंदर नहीं है, मैंने तो डराया तो डर गई। तो डेप्रिसिएशन 30,000। लो बेटा क्वेश्चन फिनिश हो गया, लेकिन 1 मिनट के लिए सब सामने देखना। भाई कल एक क्वेश्चन करने को दिया जिसमें P&L अकाउंट बनाने को दिया, 4 से 5 बच्चे ऐसे थे बेटा पूरा P&L अकाउंट बना ले, जीपी नहीं लिख के लाए। भाई मुझे लगता है या तो मैंने आदत आपकी खराब कर दी या बिल्कुल नहीं समझ आया पिछला चैप्टर। यार आप क्या करते, अकाउंट को बैलेंसिंग तक नहीं करनी आ रही क्या? लेजर बना बना के थक गए। हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या है? हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिखो। इस साइड का टोटल दिखाई दे रहा है 5,65,000, इस साइड का टोटल सर 5,65,000 तो दूर दूर तक नहीं बैठ रहा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। मैंने हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है जी बेटा। 5,65,000 मैंने इस साइड का भी टोटल लिख दिया। क्या इस साइड का टोटल आ रहा है 5,65,000? नहीं, यानी कि यहां कुछ ना कुछ तो बैलेंस आ रहा है बेटा, और उस बैलेंस का नाम है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी बेटा बैलेंस निकले और ऐसे निकले कि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, वो हमेशा प्रॉफिट होता है। अगर बैलेंस यहां निकलता तो बेटा ग्रॉस लॉस होता। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया देखना, 1 मिनट बुक में बताना क्या है। एग्जैक्टली
यही है एग्जैक्ट। बेटा 1,92,000 आया। अब सुनना बेटा, P&L अकाउंट की शुरुआती या तो ग्रॉस प्रॉफिट से होती है या ग्रॉस लॉस से होती है। और बेटा अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ही जाएगा, लेकिन जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चीज जाती है सबसे पहले अपनी साइड बदल लेती है। और दूसरी बात, कभी नाम ये नहीं जाता सही मायने में, तो नाम जाता है ये अकाउंट का नाम जाता है। तो बेटा लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,92,000। लेकिन बेटा बुक्स ये वाला फिलॉसफी भी यूज करती हैं, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट लिख देती हैं। एक बार लिखना सीख लो, ऑल्दो है ये गलती प्रैक्टिस। ग्रॉस लॉस होता तो वो बाय साइड होता, तो बेटा कहां उतारता उसको, कहां पर बेटा ब्रॉट डाउन करता, साइड बदलकर टू साइड लिखता। ठीक है जी। अब बेटा इसका जो रिजल्ट आएगा, अब कई बच्चों की ये बेवकूफी सुन लो, ठीक है ना। इसमें एक हमारे बाबूजी ये भी थे, हाँ तो ही फिर मैं नाम लूं बार बार। भाई साहब P&L अकाउंट का रिजल्ट आ रहा है ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट का रिजल्ट या तो नेट प्रॉफिट आता है बाबूजी या नेट लॉस आता है। ग्रॉस वर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है। अगर यहां पर नेट प्रॉफिट आया तो वो बेटा जाएगा कैपिटल में ऐड होगा, और अगर बेटा यहां से नेट लॉस निकला तो वो जाएगा बेटा कैपिटल से माइनस होगा। इतना सब करने के बाद बैलेंस शीट का टोटल बराबर आना चाहिए। नहीं आया मतलब हमने गलती की है, और आ गया बेटा दैट मीन्स सब कुछ ठीक है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए होमवर्क है, कल क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए कॉपी में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।